कि न असदृशो यह प्रतिभाति माया क्षीबे माध्वा सव ताम्रलोचन। असदृश, जिनके दृष्टि असत है, भक्ति में दृष्टि नहीं है, तो उन्हीं व्यक्तियों को ऐसा दिखता है कि मदिरा पान करने से भगवान के आंख मतवाले हो गए, अघूर्णन आ गया है उसमें, जो असत दृष्टि है। असत दृष्टि है जो प्रतिभाति माया क्षीव्य माध्वा सब ताम्रलोचन। वे मधु पान किए हैं, आसव पान किए हैं। आसव मैंने ताड़ी वो आसव ही है ना। तो स्पष्ट दिखता है कि उनका आंख लाल लाल है। इनको कह रहे हैं कि ना, जो असदृश हैं उनके लिए सच्चाई यह है कि वे इतने कमनीय हैं, इतने कोमल हैं, इतने मृदु हैं कि न नाग बद्धोरण ई सिरेहरिया यत पादय स्पर्शन धर्षतेन्द्रिया। वे देखने में ऐसे लगते हैं कि उनके आंख मतवाले हैं, लेकिन वे परम कमनीय हैं, परम मृदु स्वभाव के। वे कैसे पता चल रहा है? अरे क्या, अरे वे इतने मृदु हैं कि नाग कन्याएं उनकी पूजा नहीं कर पाती हैं, लज्जा के कारण। नाग कन्याएं, नाग लोक की कन्याएं, नाग लोक के स्त्रियां भगवान शंकरषण की पूजा नहीं कर पाते लज्जा के मारे। एक तो यह बात समझना चाहिए कि नाग लोक के स्त्री बहुत सुंदर स्त्रियों में मानी जाती है। जैसे अप्सरा सुंदर मानी जाती हैं, वैसे ही नाग लोक की स्त्रियां बहुत सुंदर मानी जाती है। और नाग पत्नी, नाग कन्या, तो एक चीज समझना चाहिए कि उनका सब शरीर सर्प का नहीं होता है। नीचे का अंश सर्प जैसा होता है और ऊपर का अंश मनुष्य जैसा होता है। कई एक जगह फोटो में आप देखे होंगे ना। और उनमें भक्ति की प्रवृत्ति है। कालिए कि पत्नियां भगवान कृष्ण की भक्त थी। आप पद गाते हैं नाग कन्या गण, कई एक भक्तों का चर्चा करते हैं, उसमें नाग कन्याओं का आता है। तो भक्त हैं। तो जो अभक्त हैं उनके लिए बलराम जी मतवाले लगते हैं, जो भक्त हैं तो उनके लिए बहुत कमनीय है। कभी कभी जो भक्त हैं तो वे भी बलराम जी से कुछ भयभीत हो जाते। उनका आंख इतना चढ़ा हुआ होता है कि भ्रम हो ही जाता है कि तो शराब पिए। यही वृंदावन है। बलराम जी आए ब्रज में, कृष्ण बलराम दोनों साथ गए थे, लेकिन कृष्ण तो अपने जिम्मेवारी को निभाने में रह गए। ये योजना ही करते रह गए कि अच्छा इस काम निपटा करके तब ब्रज में चलेंगे। लेकिन बलराम जी अधिक कृपालु हैं। बलराम जी से ब्रज का विरह सहन नहीं हुआ, तो वे ब्रज में आ गए। आए तो परम कोविद, बड़े विद्वान हैं, गोपियों को सांत्वना दिए, नंद यशोदा को सांत्वना दिए, और कई एक महीना, 2 महीना से अधिक ब्रज में रहे। और जब वे ब्रज में थे और एक दिन वरुण देव अपने पुत्री को बलराम जी की सेवा में भेजे। वरुण देवता है तो अपने पुत्री को भेजे। तो वह
वो वृक्ष के कोटर में आकर के निवास की और वहीं से प्रकट हो रही थी आसव के रूप में। अब यह बात सुन करके आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ब्रज का स्वरूप समझना चाहिए। यहाँ भगवान के अनेक सेवक हैं, सेविका हैं, और उनका शरीर अलग अलग रूप में। ये जमुना जी हैं तो ये भगवान के प्रेयसी हैं, भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन इनका शरीर कैसा है? दवा ब्रह्म गात्री। चैतन्य महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं तो उसमें एक बात कह रहे हैं कि पर प्रेम पात्री नंद सुनो और द्रव ब्रह्म गात्री। यद्यपि उनका शरीर चिन्मय है, लेकिन उनका शरीर द्रव है, लिक्विड रूप है। जमुना जी तो लिक्विड रूप में है ना, और भगवान की सेवा करती हैं। भगवान के सेवा के बहुत अवसर हैं। किसी भी शरीर से भगवान की सेवा की जा सकती है, और जमुना जी परम प्रेयसी हैं और विविध प्रकार से भगवान की सेवा करते, खास करके राधा रानी की सेवा करती है। आप जानते हैं कि कृष्ण रास विहार के बाद जल केली करते हैं। रास लीला के क्रम में ही जल विहार का भी वर्णन चैतन्य महाप्रभु बहुत आस्वादन करते। प्राविशद वाह, जैसे मतवाला हाथी जल में प्रवेश करता है, वैसे भगवान कृष्ण प्रवेश किए। अब जल विहार करना है तो सबसे पहले भगवान जा करके अपना माला जमुना जी में प्रदान किए, निकाल करके माला डाले। एक तरह से जमुना जी को फूल से सजाए। आज भी नौका विहार करते हैं तो खूब सजा देते हैं, तो परंपरा है। या गोपियों के कुमकुम से युक्त माला है तो प्रसाद के रूप में जमुना जी को प्रदान करते हैं। जो प्रेयसी भाव में है, मंजरी भाव में है, तो उनको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है कि प्रिया प्रियतम के मिलन का कुछ प्रसाद मिल जाए। तो जमुना जी बहुत प्रसन्न होती। तो सबसे पहले जा करके मर्दित माला को, जो गोपियों के आलिंगन करने से मर्दित हो गया है, जिससे माला पर गोपियों का कुमकुम लगा हुआ है, तो जमुना जी को अर्पित करते। जमुना जी तो प्रसन्न है। इसके बाद गोपियों के साथ जल विहार करना है तो गोपियां अपना वस्त्र खोल करके तट पर रखती हैं और बहुत हल्का वस्त्र, बहुत सूक्ष्म वस्त्र धारण करती हैं। जल में वस्त्र से बहुत भारी अंतर हो जाता है। आप ये कुर्ता धोती पहन करके सोचे कि हम तैरे तो बहुत कठिनाई होती। हम लोगों को तो अनुभव है कि जनेऊ से भी अंतर पड़ जाता है। हम लोग तो यही अनुभव किए हैं गंगा जी में तैरने कि जनेऊ से भी अंतर आ रहा है। तो गोपियां भी अपना वस्त्र रह करके, सूक्ष्म वस्त्र पहन करके और जमुना जी में प्रवेश करती। श्वेत वस्त्र बहुत पतला। अब भगवान गोपियों के साथ विविध विहार करते हैं। वे पानी छिड़कते हैं, गोपियां भी छिड़कती हैं, और भगवान उनको ले करके कमल वन में जाते हैं। और कमल वन में तो यह स्थिति हो जाती है कि अब पता ही नहीं चलता है कि कमल खिला है कि गोपियां हैं। वो बहुत सारे कमल खिले हैं और गोपियां भी गौर वर्ण की हैं, स्वर्ण वर्ण की हैं, तो एकदम कमल जैसा ही लगती हैं। और भगवान बहुत बहुत प्रकार से क्रीड़ा करते हैं और उसी क्रम में गहरे पानी में ले जाकर के गोपियों को छोड़ते हैं और
गोपियों के वस्त्र को खींच लेते। सूक्ष्म वस्त्र है, हल्का वस्त्र है, लेकिन उसको भी भगवान खींच लिए। अब तो गोपियां बहुत लज्जा अनुभव करने लगे, अब जल से बाहर कैसे आवे। और उनके लज्जा को देख करके अब जमुना जी सहयोग करती है। हस्त तरलात, उनका शरीर लिक्विड है तो तरल ही, तरंग ही उनका हाथ है। और जमुना जी में तो कमल बहुत है, धारा में तो नहीं है लेकिन किनारे, लेकिन जमुना जी के उस कमल के पत्ते को गोपियों तक पहुंचा देते। हस्त तरलात, ये जो तरंग है तो वही मानो हाथ है। और गोपियों के हाथ में, खास करके राधा रानी के हाथ में कमल का पत्ता पकड़ा देती है। तो कमल का पत्ता पकड़ा दी तो उसी कमल के पत्ता से अपने अंगों को ढक करके गोपियां बाहर आती। ये वृंदावन की विशेषता है कि प्रिया प्रियतम लीला करते हैं, लेकिन ये वृंदावन का जो स्टाफ है सब राधा रानी का फेवर करता है। कृष्ण तो अपने बुद्धि लगाते हैं, लेकिन सब सखियां राधा रानी के पक्षधर हैं और उनका सहयोग कर देते। कई एक लीला में ऐसा देखा जाता है। जैसे ये सावन का महीना है, झूलन का लीला है, झूलन का लीला चलता है और कभी कभी प्रिया प्रियतम बैठ करके झूला पर झूलते हैं। अब जब वो झूला पर अधिक तेज झकोर देते हैं तो पीढ़ा ऊपर जाने लगता है। तो अबला अति सुकुमार डरत मन, राधा रानी तो अपने कुंज में भले बोस बने, लेकिन धरती छोड़ते ही अब उनकी बुरी स्थिति हो जाती है। और भगवान तो चाहते हैं और जोर से थोड़ा रस्सी जोर लगा करके और झूला मारते हैं, ऊपर तक जाता है तो राधा रानी भयभीत हो जाती। अबला है, स्त्री है, और डरने लगती है। अब डरने के स्थिति में वे कचक करके भगवान को पकड़ती है, एक सहारा मिलता है। तो अब चूंकि राधा रानी डर रही है तो ब्रज में तो जो भी आभूषण है, माला, वो सब सखी हैं। तो अब भगवान का माला ही राधा रानी के कंगन में फंस जाता है और कई एक चीज फंस जाता है, माला फंस जाता है। तो अब भगवान चाह करके भी राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। तो हम यह कह रहे हैं कि जे विषम परिस्थिति आती है तो यहाँ ब्रज के जो सेवक हैं वो राधा रानी का पक्ष लेते हैं, राधा रानी का सहयोग करते हैं। और जमुना जी भी ब्रज की प्रेयसी हैं, राधा रानी के सखी हैं, तो वो भी राधा रानी का सहयोग करती हैं। राधा रानी का वस्त्र कृष्ण हरण कर लिए, छीन लिए, तो हस्त तरलात, अपने तरंग से ही कमल का पत्ता पकड़ा देती है और उस कमल के पत्ते से अपने अंग का निवार, अपने अंग को ढांक करके बाहर आती है। तो हम यह कह रहे थे कि बलराम जी की सेवा में वरुण जी अपने पुत्री को भेजे, वह बारुणी के रूप में, मदिरा के रूप में वो वृक्ष से प्रकट हुई। इसी बात को कहने के लिए मैं कह दिया कि अलग अलग शरीर है। कोई प्रश्न कर सकता है ये मैंने वरुण की पुत्री है, उसको प्रकट आना चाहिए। तो बारुणी मदिरा के रूप में आई। अब वरुण जी क्योंकि सेवा के लिए ही भेजे हैं तो भगवान उसको स्वीकार किए, बलराम जी स्वीकार किए। अब मदिरा के रूप में आई है, जा करके खूब कचक करके पान किए उसका, और गोपियों को भी पान कराए। अरे मदिरा कभी तो सेवा यही है ना कि उसको पान किया जाए। लेकिन समझना चाहिए कि वो मदिरा है, वृक्ष से प्रकट हो रहा है, लेकिन वह दिव्य है। ये संसार के महुआ का बना हुआ मदिरा नहीं है।
वो बारुणी मदुरा समुद्र से निकला है, समुद्र मंथन से, तो एक तरह से लक्ष्मी जी का बहन हुआ ना। लक्ष्मी जी उसकी बहन है, अमृत उसका भाई है, तो दिव्य मदिरा है, उसको पान करने में कोई क्षति नहीं है। तो बलराम जी उसका पान किए और मत हो गए। और माला पहने हैं, और बलराम जी का वर्णन है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, एक कुंडल, यहाँ श्रृंगार भी कराते हैं, तो कभी कभी दोनों कुंडल पहनाते हैं, कभी कभी एक कुंडल। एक कुंडल, भाई एक कुंडल, इसका क्या आशय? आशय यह है कि अब तो मदिरा पान किए, बारूणी मदिरा नशा चढ़ा, तो कुंडल कहाँ गिर गया इसका पता ही नहीं है। और भगवान के आंख भी चढ़ गए, गोपियों के साथ हैं, रात्रि का समय, गोपियां गीत गा रही हैं, और जा करके जमुना जी को कहे कि इधर आओ। अब जमुना जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आदमी है। जमुना जी आई नहीं, भाई प्रश्न होगा कि भगवान बुला रहे हैं, क्यों जमुना जी नहीं आ रहे? तो जमुना जी के मन में आया, कह रहे कोई पियाक व्यक्ति का कोई भरोसा है क्या बोलेगा? पियाक आदमी के बात पर विश्वास करना चाहिए। तो ये तो नशा में चूर है, तब तो न हमको बुला रहे हैं। अरे उनको स्नान करना है तो इधर आना चाहिए। आप कहीं देखे हैं कि नदी को बुला करके स्नान किया जाए? जिसको स्नान करने वो नदी के पास जाता है ना। तो जमुना जी सोच रहे हैं कि ना, ये नशा में इनके बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान का तो बल है, वो हल लगाए और खींच लिए कि अभी चीर दूंगा। तो वो क्षमा मांगे कि हम आपको नहीं समझ पाए। तो हम यह कह रहे हैं कि बलराम जी को समझना थोड़ा कठिन होता है। तो असदृश या प्रतिभाति माया, खास करके जो अभक्त हैं, माया से प्रभावित हैं, तो छिबेव, उनको तो यही लगता है कि तो नशा में मत है, इनके तो आंख में घूर्णन है, नशा में है। लेकिन कह रहे हैं कि ना, ये जो बलराम जी के तत्व को नहीं जानता है, उनके कमनीयता को नहीं जानता है, उनके मृदुता को नहीं जानता है, उसी के मन में ऐसा विचार आता है। और इसके प्रमाण में कह रहे हैं कि न नाग बद्धोरहण ई सिरे हरिया यत पादयो स्पर्शन धर्ष तेन्द्रिया। नाग लोग की स्त्रियां, नाग की कन्याएं बहुत पूजा की सामग्री लेकर के शंकरषण देव की पूजा करने आती है। स्त्रियों का स्वभाव है कि कोई एक चीज लेकर के जाती हैं, कुछ टिकेंगी, डोरा बांधेंगी, क्या क्या करेंगी। तो नाग कन्याएं भी तो सामान बहुत लेकर के आती हैं, लेकिन अभी तो उनका चरण स्पर्श की, और तब तक स्पर्श से इतना सुखद अनुभूति हुआ कि उनके इंद्रियों में क्षोभ हो गया। सीधी सी बात है, उनके हृदय में काम भाव जाग गया। अब तो बहुत लज्जा महसूस करने लगे कि हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, हम लोग पूजा करने आई हैं, और भगवान को ये पता चल जाएगा कि इनके मन में तो काम विकार है, तो क्या सोचेंगे। तो लज्जा महसूस करने लगी। तो कह रहे हैं कि नौनाग बद्धो क्या है, अरहण ई सिरे हरिया, वे पूजा करने में समर्थ नहीं हो पाई। अभी तो चरण का स्पर्श की, उनको सुगंधी का लेप करना था, बाहों में, छाती में, मस्तक पर तिलक लगाना था, लेकिन ये सब अंश नहीं कर पाई लज्जा के मारे।
कि हमारे चित्त की स्थिति को समझ जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि किस स्तर की। और इससे बलराम जी के कमनीयता का पता चलता है, कितने रोचक हैं, कितने सुखद हैं कि स्पर्श करने से ही मन क्षुब्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। यह बलराम जी की स्थिति है। तो हम यह कह रहे थे कि बलराम जी हमारे जैसे लोगों को, जिनको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना तो बहुत उपयोगी है, उनके आराधना से, उनकी पूजा से हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अब बलराम जी के पूजा में कभी कभी अवरोध आ जाता है, उनके स्थिति को व्यक्ति समझ नहीं पाता है और उसके मन में भ्रांति आ जाती है कि ये तो मतवाले हैं, नशा में चूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वे परम कमनीय हैं, परम सुंदर है और इसके प्रमाण नाग कन्याएं हैं। भगवान इतने कमनीय हैं, इतने सुखद हैं कि पूजा नहीं कर पाते हैं लज्जा के बस। स्पर्श, चरणों का स्पर्श करते ही वे परम आनंद में विभोर हो जाती। और इस तरह बलराम जी कई एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनको अनंत कहा जाता है, उसका कारण है कि उनमें दया का अनंत है, बल का अनंत है। उनके बल का अनुमान तो बस एक बात से समझ सकते हैं कि पूरा भूमंडल को अपने मस्तक पर रखे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं चलता है कि मस्तक पर कहाँ भूमंडल। उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति के मस्तक पर कोई सरसों हो, वो बाल बढ़ा हुआ है, उसमें एक सरसों डाल दीजिए, मस्टर्ड सरसों, तो पता चलेगा किधर है। तो जैसे मनुष्य के मस्तक पर उस सरसों का पता नहीं चलता है कि कहाँ है, तो वैसे ही शंकरषण देव के मस्तक पर यह भूमंडल कहाँ है इसका पता ही नहीं चलता, ऐसा उनका बल है।